हैदर वहीद साहब, ये जो गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, कहा जा रहा है जी सियासी गिरफ्तारियां या इंतकामी कार्रवाइयां हैं, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जी हैदर वहीद, आवाज आ रही है जी आप? जी जी, देखें ये गिरफ्तारियां जो हैं ये सारा मामला और ये जो पर्टिकुलर एक फेज है जिसमें पाकिस्तान की पहले जो है वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिस्टेबलाइज हुई और उसके बाद अब मईशत भी डिस्टेबलाइज हो चुकी है। तो इसका सिलसिला, इस फेज का सिलसिला जो है वो नवाज शरीफ साहब को हटाने से शुरू हुआ था और आज तक हम उससे रिकवर नहीं कर पाए हैं। इसके बाद इमरान खान साहब का नो कॉन्फिडेंस भी था, जिससे पहले के काफ़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हुई और अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि खान साहब के हटने के बाद जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और गद्दारी के मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, तो नज़र यही आ रहा है कि अब यहाँ सियासत जो है वो दुश्मनी में बदलती नज़र आ रही है और जब ये दुश्मनी हो जाती है तो दुश्मनी जो है उसमें फिर सियासत और जमहूरियत जो है उसका काम नहीं रह जाता। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ख़तरनाक बात है कि हम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं या लोगों को गद्दारी के मुकदमात में जो है वो उठा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो देखें इदारों की तजलील करना और किसी वजह से जब आप इदारों का मोराल ख़राब करते हैं या म्यूटनी इंटाइस करते हैं तो ये सारे मामला जो है वो जुर्म तो ज़रूर हो सकते हैं और उस पर FIR भी कटे और तफ्तीश भी हो और जो है वो जुर्माने भी हों, लेकिन गद्दारी का मेरा नहीं ख्याल कि इन सारी चीज़ों का कोई ताल्लुक़ है और गद्दारी का इतना आसानी से इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। बहुत संगीन जुर्म होता है और स्टेट के ख़िलाफ़ होता है और फिर स्टेट ने उसकी प्रोसिक्यूशन शुरू करनी होती है। तो ये हल्का, जब आप चीज़ों को बार बार गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो हल्का भी आप उन्हें कर देते हैं और मेरे ख्याल से ये कौम के साथ ज़्यादती होगी कि आप इस तरह से गद्दारी के मुकदमों को जो है वो कायम करें लोगों के ख़िलाफ़, सियासतदानों के ख़िलाफ़, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से मरियम नवाज़ इस हद तक दुरुस्त फरमा रही हैं कि आजकल सहाफ़त जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा एतमाद रह नहीं गया लोगों का, चाहे कोई भी इस तरफ हो या उस तरफ हो, एंकर्स हों या चैनल्स हों, तो ये इल्ज़ाम तो अब काफ़ी लगता है कि जैसे सब बायस्ड हैं। बहुत सारे लोग बायस्ड हो चुके हैं, सबके एजेंडे हैं, जाके मिलते हैं सियासतदानों से और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट्स में आ जाते हैं, कोई और फ़ायदे ले लेते हैं या इस हद तक करीब हो जाते हैं सियासतदानों के कि वो फिर इंडिपेंडेंटली उनकी बात सोची समझी नहीं जा सकती और ये दोनों तरफ हो रहा है और उससे क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा। हैदर वहीद साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, सहाफ़ी की क्रेडिबिलिटी होती है और सहाफ़ी किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं होता। मैं आपकी इस बात से अग्री करती हूँ। सहाफ़ी की कोई पार्टी नहीं होती, मैं बारहा ये बात कहती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे इस बात पे एक राय बना लेते हैं कि शायद कोई सहाफ़ी किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और जब वो उस पर तनकीद करता है तो कहते हैं जी आपने क्या अपनी पार्टी चेंज कर ली, आपको लिफाफा मिल रहा है। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहती हूँ कि जो सहाफ़ी होता है उसकी कोई पार्टी नहीं होती। सहाफ़ी को जो पार्टी जहाँ पे सही लगती है उसको सपोर्ट करता है और उसी पार्टी में जहाँ पे कोई फ्लॉ होता है, कोई गलती होती है, सहाफ़ी खुलकर तनकीद करता है, क्योंकि सहाफ़ी की कोई पार्टी नहीं होती है, क्योंकि सहाफ़ी की क्रेडिबिलिटी होती है कि सहाफ़ी न्यूट्रल होता है। अच्छा, ये न्यूट्रल जो टर्म है इस पे भी अब बहुत से लोग इसकी तशरीह करेंगे। खैर एनीवे, हैदर वहीद साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आ रही हूँ, फिर मैं जरताज आपकी तरफ आती हूँ, फैसल करीम टुंडी साहब आपकी तरफ आती हूँ। हैदर साहब, एक और बात, मरियम साहब इस गिरफ्तारी को अप्रिशिएट कर रही है बाकायदा, तो वो करना बनता है, आप इस पे क्या कहेंगे? किसको अप्रिशिएट किया उन्होंने? इस गिरफ्तारी को, कि ये जो सहाफ़ियों के लिबादा ओढ़ा होता है, गिरफ्तारी जो हुई है इमरान साहब की, कि ये जो सहाफ़ियों का लिबादा ओढ़ा होता है कुछ सहाफ़ियों ने। जी जी जी, देखिए, मरियम साहिबा जो हैं वो असल में उस फेज़ से गुजरी हैं जब उनको पेशियों पे जो है वो 7 दिनों में 5 दिन आना पड़ता था और उसके बाद उन्हें जेल भी हुई, उन्हें नाअहल भी किया गया और उसके बाद जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, 2 दफ़ा वो डेथ सेल भी गई हैं। तो वो एक जो है ना उस चीज़ से निकलना उनका इस वक्त ज़रा मुश्किल हो जाता है और वो मेरे ख्याल से ये गलती करती हैं कि इमरान रियाज खान हो या कोई भी सहाफ़ी हो, उसको नाम लेके उनको ज़रूरत नहीं है, उनका वो एक रुतबा है कि उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो किसी एक सहाफ़ी को लेके या कोई एक चैनल को लेके बात करें, क्योंकि वो एक बड़ी लीडर हैं और मेरा नहीं ख्याल कि उनको चाहिए वो अब जो एक बैकग्राउंड से गुजरी हैं और अब आगे कोई अगर गुजरे तो मुत्तफ़ाक़े अमल है फिर उनके लिए। तो वो तो कहती हैं कि अब बराबरी ये होगी कि जो मियाँ साहब के और मेरे साथ हुआ वो खान साहब के साथ हो और यही प्रॉब्लम अब हो गई है कि उनके साथ जो ज़्यादती हुई थी वो जब तक अब दोहराई ना जाए तो फिर वो ज़्यादती का ज़ाला भी नहीं हो सकता। तो हमें कहीं ना कहीं बीच में ये बिठा के दोनों पार्टीज को कहीं ना कहीं हमको सियासत में लाना पड़ेगा। ये दुश्मनी हो चुकी है।
जो कि मुल्क के लिए बहुत बुरी। सही, बहुत बुरी है। ठीक, ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर, ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम हैं। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई, आप हैं? यस इमरान भाई, परेशान नहीं होना, तुम लोग तगड़े रहना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।